हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माय मिनिएचर गार्डन पर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये हिबिस्कस प्लांट यानी कि गुड़हल प्लांट की केयर के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसे वो कौन से ज़रूरी काम हैं जो हमें इस समय अपने हिबिस्कस प्लांट पर करने हैं ताकि ये आगे चल के हमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे। वो कौन से ज़रूरी काम हैं जिन्हें हम अभी कर लें तो हमें इनकी फ्लावरिंग आगे चल के काफ़ी अच्छी मिलेगी, ये हमें भर भर कर फूल देंगे। तो आइए आपको इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ज़रूरी काम आपको अपने हिबिस्कस प्लांट पर करने हैं। अभी तक हमारे ये सभी देसी वाले हिबिस्कस प्लांट डोरमेंसी में थे, क्योंकि सर्दियों का टाइम इनके लिए डोरमेंसी पीरियड होता है, इसलिए इनमें किसी भी तरीके की कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी और इक्का दुक्का ही फ्लावरिंग हो रही थी। पर अब इनका बेस्ट टाइम आ गया है उनकी ग्रोथ का और अब ये अपनी डोरमेंसी से बाहर निकल रहे हैं। तो अगर हमने अभी इनमें कुछ नहीं किया तो इनमें अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और ना ही इनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये टाइम इनकी ग्रोथ का है, तो अभी आप इनमें अपने वो ज़रूरी काम कर लें। कौन कौन से ज़रूरी काम आपको करने हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं भी अपने हिबिस्कस प्लांट में वो सभी ज़रूरी काम करने वाला हूं ताकि आगे चल के मुझे इनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग मिले। तो सर्दियों में हमारे प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं, इसलिए हम इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं, ना ही किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइज़र इनमें डालते हैं और ना ही हम ज़्यादा इनकी केयर कर पाते हैं। इसलिए हमें इस समय यानी कि फरवरी मंथ में इनकी अच्छे से केयर करनी है। थोड़ी सी केयर आप इस समय इनकी कर लेंगे तो यह आपको आगे चल के काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देंगे। आप तो जानते ही हैं कि देसी हिबिस्कस को ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ये काफ़ी हार्डी और परमानेंट प्लांट होते हैं। इसलिए बस इस समय जब ये डोरमेंसी से बाहर निकल रहे हैं उस समय हमें इन पर थोड़ी सी केयर करनी है, जिससे कि यह अच्छे से ग्रोथ करें और अच्छी फ्लावरिंग करें। इसके लिए उसके बाद हमें इनमें ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यह इजी टू ग्रो प्लांट होता है, यह बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है। फूलों में यह काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला प्लांट होता है, इसे ज़्यादातर हर जगह ग्रो किया जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं वो कौन से ज़रूरी काम हैं जो हमें अपने गुड़हल प्लांट में करने हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें इस की प्लांट की सॉइल को बिल्कुल साफ़ करना है। देखिए इनमें कितने सारे पत्ते इकट्ठे होकर जमा हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें जितनी भी खरपतवार हो या फिर इस तरीके से ड्राई लीव्स हो सभी को रिमूव कर देना है अच्छे से। देखिए इस तरीके से हमें अपना पूरा पॉट बिल्कुल साफ़ कर लेना है। और उसके बाद हमारा प्लांट, अगर आपका प्लांट भी इस तरीके से ज़्यादा ही ओवर ग्रो हो रखा है या फिर डी शेप हो रखा है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें इसकी हार्ड या सॉफ्ट कैसी भी प्रूनिंग कर देनी है। आप चाहे तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं या फिर हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, कैसी भी आप कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमारे प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बेस्ट समय है इनकी प्रूनिंग का। तो आप चाहे तो देखिए इन्हें इधर इधर से कट भी कर सकते हैं, तो ये सॉफ्ट प्रूनिंग कहलाएगी। और यदि आप बिल्कुल इसे यहाँ से देखिए तने के थोड़े ऊपर से ही इधर से कट कर देंगे तो ये हार्ड प्रूनिंग कहलाएगी। और साथ ही ये नीचे से जो अनवांटेड स्टेम निकल रही हैं उन्हें भी आप कट कर दें। देखिए इस तरीके से नीचे का स्टेम मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ रखना चाहता हूँ। देखिए इस तरीके से हम इसकी सारी नीचे की स्टेम को कट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से आप ऊपर से भी इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। देखिए सेकंड प्लांट को भी मैं दिखाता हूँ। देखिए ये कितना ग्रो हो रहा है। देखिए तो इसकी भी मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करने वाला हूँ। हार्ड प्रूनिंग मैं इस समय अभी नहीं कर रहा हूँ, इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगा। तो सबसे पहला काम आप अपने सभी हिबिस्कस प्लांट की इस समय अच्छे से प्रूनिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर ली है। नीचे नीचे की सारी स्टेम को कट कर दिया है और ऊपर की मैंने थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दी है। आप भी इस तरीके से, पहला काम तो यही है कि आप अपने प्लांट की इस समय प्रूनिंग जरूर करें ताकि इनमें नई नई शूट्स निकलें, उन पर अच्छी फ्लावरिंग हो। तो सेकंड काम आपको यह करना है
तो सेकंड काम आपको सब ये करना है कि अपने प्लांट को आपको खाद वगैरह देनी है। इनको इस समय अच्छे से फर्टिलाइज करना है। अच्छे से गुड़ाई करके आप इनकी ऊपर की 1 से 2 इंच की सॉइल बाहर निकाल लें और इस तरीके से गुड़ाई करके आप 1 से 2 इंच सॉइल को बाहर निकाल लें और बाहर निकालने के बाद इनमें अपनी खाद वगैरह डालकर ऊपर से सॉइल डाल दें। इससे आपके प्लांट को इस समय एनर्जी मिलेगी ग्रोथ करने के लिए। और उसके बाद का काम है, अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो रखा है, इस तरह गुड़ाई करने के बाद आपकी जड़ें देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए आपका प्लांट रूट बाउंड हो रखा है। देखिए मेरे दोनों प्लांट ही रूट बाउंड हो रखे हैं। देखिए किस तरीके से जड़ें इनकी ऊपर ही दिख रही हैं। इस तरीके से अगर आपका भी प्लांट इस तरीके से रूट बाउंड हो रखा है तो आप इस समय इसकी रिपोर्टिंग कर लें, नहीं तो ये आपको ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं देगा। क्योंकि जब हमारी जड़ों का ही विकास नहीं हो पाएगा तो हमारे प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग कैसे करेगा और ना ही वो अपना फूड वगैरह ले पाएगा, क्योंकि उस जड़ों को ग्रोथ करने का स्पेस ही नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय आप अपने रूट बाउंड प्लांट को रिपोर्ट करें। तो मैं इन दोनों को रिपोर्ट करने वाला हूँ। ये वाला प्लांट